नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में आम इलाज बहाल। महकमा सेहत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इक़दामात। वज़ीर सेहत का जायजा इजलास। अक़लियती बजट में इजाफे के इम्कानात महूम। जारिया साल निस्फ बजट ही खर्च। ओहदेदारों को बजट की तजावीज़ तैयार करने के ईश्वर की हिदायत। इस साल एमसेट 14 जून के बाद मुनक्किद होगा। इंटरमीडिएट विटेज निशानात बरकरार रहेंगे। महकमे आला तालीम के ओहदेदारों का जायजा इजलास। सौतेली बेटी के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले वहशी शख्स की पुलिस को तलाश। मां की शिकायत पर कार्रवाई। सरखे की वारदातों में मुलविस आदि टोली गिरफ्तार। और सनतनगर कत्ल वाक़े में मुलविस 15 मुल्ज़िमीन पकड़ लिए गए। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में सरकारी दवाखानों में आम मर्ज की खिदमात को बहाल कर दिया गया है। राजेंद्र ने महकमे के तमाम शोबेजात के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोविड-19 के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जो इंतजामात किए गए थे, उन हॉस्पिटल्स में आम इलाज की खिदमात फिर से बहाल करने का फैसला किया गया है। राजेंद्र ने बताया कि मामूली कोविड-19 के केसेस के लिए अब इतने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जिले हेडक्वार्टर और मेडिकल कॉलेज में इसके इलाज के इंतजाम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने बताया कि हैदराबाद में उस्मानिया हॉस्पिटल के तहत चलाए जाने वाले तमाम हॉस्पिटल्स में आम मर्ज की तशखीस को बहाल किया जाएगा। इन हॉस्पिटल्स को कोविड फ्री हॉस्पिटल करार देने का फैसला किया गया। वजीर सेहत ने कहा कि कोविड वैक्सीन प्रोग्राम जारी है। 6 फरवरी से पुलिस और सिक्योरिटी अमले को वैक्सीन दिए जाएंगे। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत के कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक वैक्सीन दिए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि महकमा सेहत को मुस्तहकम करने के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। अब तक महकमा सेहत में 1300 ता 1400 मुलाजमीन की तरक्की का अमल मुकम्मल हो चुका है। राजेंद्र ने कहा कि सरोजी देवी आई हॉस्पिटल और निम्स हॉस्पिटल को मजीद असरी बनाया जाएगा। गांधी हॉस्पिटल में 35 करोड़ की लागत से असरी थिएटर कायम की जाएगी और इसमें आज़ा की पेवनकारी अंजाम दी जाएगी। वजीर सेहत ने कहा कि आइंदा बजट में महकमे सेहत के तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा प्रोग्रामों के लिए बजट मख्तस किया जाएगा। खानगी हॉस्पिटल्स के तर्ज पर सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। आरोग्यश्री के तहत इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में करने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अक़लियती बजट की तजावीज़ तैयार की जाए। इस सिलसिले में अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। वजीर मौसूफ ने बताया कि मुल्क की किसी भी रियासत में अक़लियतों के लिए 1518 करोड़ रुपए का बजट मख्तस नहीं किया गया। करीब 2 घंटे चले इजलास में मुख्तलिफ शोबेजात की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि अहम तरजीहात को नजर में रखते हुए बजट की तजावीज़ पेश की जाएंगी।
204 अक़लियती अक़ामती स्कूल खोले गए हैं। इन स्कूल्स में कोविड-19 की कवायद पर सख्ती से अमलावरी के साथ बच्चों को मुसाबकती इम्तिहानात के लिए भी तैयार किया जाए। क्रिश्चियन अक़लियतों से मुताल्लिक़ उनका कहना था कि कब्रिस्तान के काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं। इसके लिए ज़रूरी इक़दाम भी किए जाएं। ओहदेदारों ने बताया कि अक़ामती स्कूल्स में 50% तलबा हाजिर हो चुके हैं और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। तलबा बिल्कुल सेहतमंद हैं। सोसाइटी के सेक्रेटरी शफीउल्लाह ने बताया कि बहुत जल्द 2 शिफ्ट की क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड और दीगर इदारों की कारकर्दगी का भी रियासती वजीर ने जायजा लिया। इजलास में अक़लियती उमूर के मुशीर ए के खान, महकमे के सेक्रेटरी अहमद नदीम, डायरेक्टर शाहनवाज कासिम, अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों के सेक्रेटरी शफीउल्लाह के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि साल 2021-22 का बजट मार्च के पहले हफ्ते में मुनक्किद होने वाला है। महकमे अक़लियती उमूर ने अब बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जारिया साल के बजट में सिर्फ निस्फ बजट ही खर्च किया गया। मुजव्वज़ा इजलास में इस सिलसिले में कोई जायजा नहीं लिया गया। इम्कान है कि गुज़िश्ता साल के बजट के करीब भी इस साल का बजट पेश किया जा सकता है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 7 फरवरी को टीआरएस पार्टी की रियासती आमला का इजलास तलब किया है। इजलास में रियासती आमला के अरकान के अलावा काबीनी वज़रा, पार्लियामेंट अरकान, अरकान मुकर्रना, रियासती सतह के कॉरपोरेशन के सदनशीन, जिला परिषद सदनशीन, म्युनिसिपल मेयर, DCCB और DCMS के सुदूर को मदऊ किया गया। इजलास में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम, देही सतह तक रियासती सतह तक पार्टी कमेटियों की तश्कील, पार्टी सदर का इंतखाब, 27 अप्रैल को होने वाले पार्टी के यौम तासीस के जल्द से उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में मेयारी गोश्त मुनासिब कीमत पर हुकूमत की तरफ से बहुत जल्द फरोख्त करने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन की डायरी की रस्म इजरा के मौके पर यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गोश्त की कीमतों को लेकर काफी शिकायत मौसूल हो रही हैं। इसी को देखते हुए हुकूमत ने अपने ब्रांड पर मेयारी गोश्त फराहम करने का फैसला किया है। इसके लिए बहुत जल्द इक़दाम किए जाएंगे। मुफ्त बकरियां और मुफ्त मछली की अफजाइश से पैदावार में अच्छा इजाफा हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए से शुरू किए गए मुफ्त बकरियां तकसीम का प्रोग्राम आगाज हुआ था। पहले मरहले में डीडी दाखिल करने वाले 28,000 अफराद को बकरियां तकसीम की गईं। वेटरनरी शोबे के अहम रोल की वजह से ही देही इलाकों में माशी हालात मुस्तहकम हुए हैं। महकमे में मौजूद मखलूआत जायदादों पर जल्द से जल्द तकर्रुरात किए जाएंगे और जो भी मसाइल हैं उसकी यकसोई की जाएगी। रियासत में इस साल एमसेट 14 जून के बाद मुनक्किद होगा। जुमे को तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और JNTU के ओहदेदारों का इजलास प्रिंसिपल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन की क़ियादत में मुनक्किद हुआ। इजलास में एमसेट के निसाब और शेड्यूल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इस बार एमसेट का निसाब 100% इंटर साल अव्वल और 70% साल दुव्वम पर मुश्तमिल होगा। चित्रा रामचंद्रन ने बताया कि एमसेट के निसाब से मुतालिक तफसीलात जुमे की रात या हफ्ते को जारी की जाएंगी। एमसेट के लिए इंटरमीडिएट वेटेज मार्क्स में कोई तब्दीली नहीं होगी, ये बरकरार रहेंगे। इजलास में सदनशीन महकमे आला तालीम पापी रेड्डी भी मौजूद थे। साबिक मरकजी वजीर सुरेश प्रभु ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुश्किल हालात में तारीखी बजट पेश किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आइंदा साल मुल्क की शरह पैदावार को डबल डिजिट तक ले जाने के मकसद से यह बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इस बजट से नए रास्ते खुलेंगे। इस बजट में समाज के हर शोबे की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। तालीम और सेहत को तरजीह दी गई है। आम आवाम के हक में यह बजट कारआमद साबित होगा। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए बजट में गुंजाइश रखी गई है। सिक्योरिटी मामले में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस बार बजट में छोटे कारोबार करने वाले 1 वर्ष से शुरू करने का मौका फराहम किया गया है। किसानों से बातचीत के लिए हुकूमत तैयार है।
जो कवानीन हुकूमत ने मंजूर किए हैं वो किसानों के हक में बनाए गए हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि किसान इस बात को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, जब उनसे यह भी सवाल किया गया कि 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात को नजरअंदाज क्यों किया गया, तो उनका जवाब था कि फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात की वजह से बजट खसारे की तरफ जा रहा है, इसलिए मुस्तकबिल में शरह पैदावार को देखते हुए बजट पेश किया गया है। साबिक सदर पीसीसी पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क को फरोग करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आमदनी में इजाफा करने का तरीका बिल्कुल गलत है, मुल्क के अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। कल तक विशाखा स्टील फैक्ट्री तेलुगु अवाम हक का नारा देकर अब उससे फरोग करना चाहते हैं, जो अफसोस की बात है। इसके लिए नायब सदर जमहूरिया ने भी तहरीक चलाई थी। बीजेपी अवाम को मुसलसल धोखा देती आ रही है। इंतखाबात के सामने 2 करोड़ मुलाजमतों और अवाम के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया गया था। उसके बाद बिहार इंतखाबात में 5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। बीजेपी ने झूठ बोलकर इख्तिदार हासिल किया है। तेलंगाना हुकूमत ने कंटेनमेंट इलाकों से बाहर सिनेमा थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स को 100% नशिस्तों की गुंजाइश के साथ कुशादगी की इजाजत दे दी है, लेकिन इस सिलसिले में सिनेमा थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस को एसओपीज पर अमलावरी को यकीनी बनाना होगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की तरफ से यह जीरो जारी किया गया है। वाज़ेह है कि कोविड और लॉकडाउन के बाद फिल्मी सनत को गैर मामूली नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में हुकूमत से फिल्मी सनत से वाबस्ता अफराद ने भी नुमाइंदगी की थी। रियासत तेलंगाना में जुमे को कोविड के 169 केसेस दर्ज किए गए। चारशंबे को जारी आदाद शुमार के मुताबिक एक मौत की तस्दीक की गई है। रियासत में जुमला अमवात 1660 तक पहुंच गई है। मजमूई केसेस की तादाद 2,95,270 तक पहुंची है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,91,699 बताई गई। जुमे की सुबह 189 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 1,964 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 31, करीमनगर 10, मलकाजगिरी 11, रंगारेड्डी 8, पेद्दापल्ली 6, सिद्दीपेट 5, वरंगल अर्बन 8, वरंगल रूरल 4, भोंगिरी 3, संगारेड्डी 7, नलगुंडा 7, महबूब नगर 5, खम्मम 6, जगतियाल 8, मंचरियाल 7, निजामबाद 3, कामारेड्डी 4, जंगांव 1, निर्मल 2, वनपर्ती 0, सूर्यापेट 4, सिरसिल्ला 2 और नागर कर्नूल में 3 केसेस दर्ज किए गए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि एससी, एसटी, बीसी और अक़लियती तबके के इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने पर खामोश नहीं बैठा जाएगा। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में टीआरएस के रुकन असेंबली चिल्ला धर्मारेड्डी के पसमानदा तबकात के खिलाफ दिए गए बयान पर राउंड टेबल इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वालों को इजलास में मदऊ किया गया। हनुमंतराव ने कहा कि धर्मारेड्डी ने जिस तरह पिछड़े तबके के ओहदेदारों की तौहीन की, उसकी शदीद मसम्मत करते हैं। उन्होंने धर्मारेड्डी से मुतालबा किया कि वो गैर मशरूत तौर पर माफी मांगे। इजलास में कांग्रेस कायदीन और मुख्तलिफ तबकात के तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद में कायम अमरीकी सिफारत खाने के इलाकाई सिक्योरिटी ऑफिसर जॉन ने सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात की। जॉन ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद पुलिस की तरफ से अंजाम दी गई खिदमात की सितारिश की।
कमिश्नर पुलिस ने भी अमेरिकी सिक्योरिटी ऑफिसर को कॉप्स वर्सेस कोविड नामी किताब हवाले की। शहर में आवारा कुत्ते इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हाल ही में किशनबाग में एक लड़का आवारा कुत्तों के हमले में हलाक भी हो चुका है। बलदिया की तरफ से बाज इलाकों में कुत्तों को पकड़ने का सिलसिला शुरू तो हुआ था, लेकिन 2 दिन के बाद बंद हो गया। हैदराबाद की शिनाख्त चार मीनार के पास भी कुत्तों का झुंड देखा जा रहा है। तारीखी इमारत के पास यौमिया हजारों लोग आते हैं और कुत्तों की कसरत उनके लिए खतरा बन सकती है। जब 4TV के नुमाइंदे ने इस सिलसिले में बलदी हुकाम से राब्ता किया तो उनका कहना था कि चंद कुत्ते मंदिर इंतजामिया के हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने नहीं देती। मंदिर इंतजामिया के कुत्तों की वजह से दूसरे कुत्ते भी वहां पर जमा हो रहे हैं। बलदी अमले को चाहिए कि सयाहों और अवाम की जानों की फिक्र करें, कुत्तों की फिक्र ना करें। हुकूमत के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले विजयनगर कॉलोनी के स्कूल को बंद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मदारत स्कूल में पहली ता 7वीं जमात की क्लासेस चलाई जा रही थी। इत्तला मिलने पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ओहदेदारों ने धावा करते हुए स्कूल को मोहर बंद कर दिया। इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया को 24 घंटों में जवाब दाखिल करने की भी हिदायत दी गई है। हुकूमत की तरफ से सख्ती के साथ कवायद वज़े किए गए हैं कि 9वीं जमात से ही क्लासेस का आगाज होगा। अगर कोई स्कूल छोटी जमातों की क्लासेस मुनक्किद करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेडीमेटला में एक शख्स ने पुलिस की तरफ से चालान काटे जाने पर पुलिस स्टेशन की बरकी काट दी। तफसीलात के मुताबिक रमेश महकमे बरकी का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है। जुमेरात की रात रमेश को गिरफ्तार किया गया। रमेश के पास लाइसेंस न होने पर उसकी 2 व्हीलर को चालान किया गया था और इस सिलसिले में पुलिस के साथ उसकी बहस और तकरार हुई थी। रमेश ने न सिर्फ पुलिस स्टेशन की बरकी काट दी बल्कि ट्रैफिक सिग्नल्स की भी बरकी मुनक़ते कर दी। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शिकायत मिलने पर जेडीमेटला पुलिस ने रमेश को अदालत में पेश किया। उसे अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। आदिलाबाद में सारिकों ने एटीएम सेंटर में चोरी की कोशिश की और जब वो एटीएम सेंटर को नहीं तोड़ पाए तो पूरी की पूरी एटीएम मशीन को लेकर ही फरार हो गए। इसका सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि जिस तरह से गाड़ी को टो करके ले जाया जाता है उस तरह से टवेरा गाड़ी के जरिए एटीएम की मशीन को रस्सी से बांधा गया और फिर उसे खींचकर वहां से निकाला गया और फिर गाड़ी में रखकर सारिक फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब तकरीबन 2:30 बजे सारिक पहले देवी चौक की चंद पहुंचे और वहां पर एक ज्वेलरी शॉप में सरके की कोशिश की, लेकिन सायरन बजने से पुलिस की गाड़ी सुनकर सारिक वहां से फरार हो गए और शटर खोलने की उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई। उसके बाद कलेक्ट्रेट चौक के पास पहुंचे और 2 टाउन पुलिस स्टेशन के अकबी हिस्से में वाक़े एसबीआई के एटीएम से सरके की कोशिश की, लेकिन जब मशीन तोड़ने में वो नाकाम हुए तो पूरी मशीन उठा ली और गाड़ी के अंदर डालकर फरार हो गए। बाद में पता चला कि खाली एटीएम मशीन नागपुर की शाहराह पर पाई गई और उसमें से रकम गायब थी। रकम को लेकर अभी बैंक हुकाम की तरफ से कोई वाज़ेह यहां पर तफसीलात नहीं बताई गई हैं। पुलिस के आला हुकाम ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाक़े की तहकीकात की जा रही है और सारिकों की तलाश शुरू कर दी गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने 3 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दुर्गा राव, उमा महेश्वर और करण बाबू पौश कॉलोनियों का इंतखाब करते, मुखफ्फल मकानात को निशाना बनाते। दुर्गा राव आहानी सलाख से खुफल तोड़कर मकान के अंदर दाखिल होता, जबकि उमा महेश्वर और करण बाबू बाहर नजर रखते। दुर्गा राव साबिक में 100 से ज्यादा केसेस में मुलव्विस रह चुका है। उमा महेश्वर भी 300 केसेस में मुलव्विस बताया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हैदराबाद, रच्चाकुंडा और आंध्र प्रदेश में ये टोली 7 वारदातों में मुलव्विस थी।
पुलिस ने स्टोली के कब्जे से 10 तोले के तिलाई जेवरात और 11,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली है। कमसिन सौतेली बेटी के साथ घिनौनी और शर्मनाक हरकत करने वाले शख्स के खिलाफ बीवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आसिफ नगर की साकिन शाहाना फातिमा ने अपनी शिकायत में बताया कि 7 साल पहले उनकी शादी सैफुल्लाह खान से हुई थी और दोनों की ये तीसरी शादी थी। शादी के बाद शाहाना अपनी 2 बेटियों के साथ रहने लगी थी। 15 दिन पहले जब वो सुबह 5 बजे नींद से बेदार हुई तो उनकी 13 साला बेटी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करने लगी तो सैफुल्लाह ने उन्हें ज़ुदोकुब किया और किसी को इस वाक़े के बारे में बताने पर संगीन नताज की धमकी दी। लेकिन जुमे को मुतासर लड़की के नाना के साथ टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया है और सैफुल्लाह खान की तलाश शुरू कर दी गई है। नारजोन टास्क फोर्स ने गुटखे की गैर कानूनी कारोबार के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए ज़ायदस 2 लाख रुपए मालियाती गुटखा और तंबाकू से बनने वाली अशिया को जब्त किया है। टास्क फोर्स ने बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए तीसरा सोनी को गिरफ्तार किया, जो एक किराना स्टोर बोइनपल्ली के इलाके में चलाता है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा दुकानदार इससे पहले भी 2 दफा मज़कूरा कारोबार के सिलसिले में गिरफ्तार हो चुका है। वो राजस्थान का साकिन बताया गया है, लेकिन रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद में मुकीम था। टास्क फोर्स ने मुलजिम के जब्तशुदा गुटखे के साथ उसे SHO बोइनपल्ली के हवाले कर दिया है ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। नारायणगढ़ में मेट्रो स्टेशन की रेलिंग में फंसकर एक ऑटो ड्राइवर की मौत हुई है। तफसीलात के मुताबिक करमन घाट का साकिन 33 साला अंजनाइलू नारायणगढ़ से काचीगुड़ा जा रहा था। अचानक दौरा पड़ने से वो ऑटो से नीचे गिर पड़ा और उसका सर रेलिंग में जाकर फंस गया। उसे बचाने की कोशिश बहुत हुई लेकिन नाकाम साबित हुई। बाद में लाश को बड़ी मुश्किल से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने बोराबंडे में गोदाम पर धावा करते हुए भारी मिकदार में ममनुआ गुटखे को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि महावीर पटेल बोराबंडा NRR पुरम में ममनुआ गुटखे का जखीरा किया करता था। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर धावा करते हुए 3 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा, पान मसाला और एक गाड़ी को जब्त किया है। महावीर पटेल का साथी विश्वनाथ मफरूर बताया गया है। सनतनगर पुलिस ने 25 जनवरी को हुए रॉडी शीटर फिरोज के कत्ल में मुलविस 15 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शेख कदीर, शेख मुख्तार, शेख सुल्तान, रमेश, शौकत अली, अकबर अली, अफरोज कुरैशी, नरेश, आसिफ, गौस, इमरान, फिरोज और नजीर ने मिलकर फिरोज का कत्ल किया था। इस कत्ल का मुलजिम नंबर 1 परवेज और लईक मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से हथियार, सेलफोन और 2 गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। दारुशफा कुली कुतुबशाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत में वाक़ GHMC इंजीनियरिंग सेक्शन के दफ्तर में आग लगने का वाक़या पेश आया। ये इंजीनियरिंग सेक्शन सर्कल 7 का बताया गया है। GHMC के पास दफातर की कमी नजर आ रही है, इसलिए मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सेक्शन के दफातर कायम किए गए हैं। बाज दस्तावेजात के जलने की इत्तला मिली है। इत्तला मिलते ही बगलपुरा फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। मीर चौक पुलिस ने मुतासरा मुकाम पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मजीद तहकीकात जारी है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मूसा नगर में बरकी वोल्टेज में अचानक गैर मामूली इजाफे की वजह से कूलर्स, AC, बरकी खंबे और दूसरी बरकी से चलने वाली अशिया जल गई, जिसमें पंखे भी शामिल हैं। मुतासरा अफराद ने मुकामी बरकी के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। मुतासरा अफराद ने मीडिया को बताया कि जुमे की रात बरकी वोल्टेज बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनके घरों में बरकी से चलने वाली अशिया को शदीद नुकसान पहुंचा।
उन्होंने हुकाम से मुआवजे का मुतालबा किया, लेकिन महकमे बरकी के ओहदेदारों ने सिर्फ नया मीटर लगाने का इरादा जाहिर किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में आम इलाज बहाल। महकमा सेहत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इक़दामात। वज़ीर सेहत का जायजा इजलास। अक़लियती बजट में इजाफे के इम्कानात महूम। जारिया साल निफ्स बजट ही खर्च। ओहदेदारों को बजट की तजावीज़ तैयार करने के ईश्वर की हिदायत। इस साल एमसेट 14 जून के बाद मुनक्किद होगा। इंटरमीडिएट विटेज निशानात बरकरार रहेंगे। महकमे आला तालीम के ओहदेदारों का जायजा इजलास। सौतेली बेटी के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले वहशी शख्स की पुलिस को तलाश। मां की शिकायत पर कार्रवाई। सरखे की वारदातों में मुलविस आदि टोली गिरफ्तार। और सनतनगर कत्ल वाक़े में मुलविस 15 मुल्ज़िमीन पकड़ लिए गए। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते बॉस। आई टॉक, बोलो और चलो।